देवो भव। मेहमान भगवान का रूप है। मेहमानों का आदर सत्कार, उनकी इज्जत करना, विनम्रता से उनकी देखभाल करना हमें बचपन से सिखाया जाता है। हम मेहमानों से कैसे मिलते हैं, लोग हमारी कैसी छवि लेकर अपने साथ जाते हैं। हमारी मेहमान नवाजी उसी का आईना है। पर इसका उल्टा, अक्सर कई बार घर में मेहमानों के आने की जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा सिरदर्दी बन जाती है। क्योंकि खाने पीने की चीजों से लेकर साफ सफाई और घर के डेकोर तक की सभी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हमने इसको प्लान्ड वे में और सिस्टमेटिक नहीं किया तो वही मेन कारण होता है हमारी सिरदर्दी का। तो फिर क्यों ना ऐसे बने मेजबान की याद रखे मेहमान। अगर हम कुछ तैयारियां पहले कर लें और योजनाबद्ध तरीके से मेहमानों का स्वागत करें तो हम भी एक अच्छे मेजबान बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आज ये गेस्ट की तैयारियां मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि एक्चुअल में मेरे यहाँ गेस्ट आए थे। क्योंकि इस कोरोना काल में मेहमान तो दूर, अपने सगे संबंधियों को भी हम घर पर दिल से नहीं बुला पा रहे थे। तो ऐसे में इतने दिनों बाद जब मेरे घर पर इतने खास मेहमान आने वाले थे, तो मुझे जितनी खुशी थी उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं कैसे उनका अच्छे से वेलकम कर सकूं। चूंकि मेहमानों को मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पर लंच पर इनवाइट करना चाहती थी, इसलिए उनकी और अपनी कन्वीनियंट को ध्यान में रखकर डे डिसाइड किया और संडे का दिन चुना, जिससे घर के सभी लोग उनको पूरा अपना टाइम दे सके। देखिए दोस्तों, गेस्ट तो सडनली भी आ सकते हैं, पर अपने खास मेहमानों को मैंने खुद लंच पर इनवाइट किया था, इसलिए मुझे प्रॉपर टाइम मिल गया था। अगर हमने किसी को अपने घर पर इनवाइट किया है तो मेरा फोकस मेन 3 चीजों पर रहता है: मेन्यू प्लानिंग, क्लीनिंग और डेकोर। क्योंकि सारा काम मुझे अकेले ही करना था, इसलिए मैंने 3 दिनों की पूरी प्लानिंग की कि मुझे डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है और डे 3 में क्या करना है, जिस दिन गेस्ट मेरे घर पर आ रहे हैं। अगर हम अतिथि के आने से पहले सारी तैयारियां कंप्लीट करके रखते हैं तो हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं और उन पलों को यादगार पल बना सकते हैं। मैंने ये सभी तैयारियां कैसे की, वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जिन अतिथियों को अपने घर पर लंच पर इनवाइट कर रहे थे, उनके आने का जैसे ही दिन डिसाइड हुआ, हमने उसी समय उनसे ये जानकारी ले ली थी कि खाने में उनमें से किसी का कोई नियम तो नहीं है। क्योंकि हम जैनों में हम आलू, प्याज, लहसुन तो वैसे भी नहीं बनाते। उसके अलावा भी कोई नियम हो तो उसकी भी जानकारी ले ली थी। इसीलिए सबसे पहले मम्मी के साथ बैठकर मैंने मेन्यू प्लानिंग की कि हमें स्टार्टर में क्या देना है, मेन कोर्स में क्या देना है और स्वीट्स में क्या देना है। टाइम था, इसीलिए स्वीट्स भी मैंने घर पर ही बनाने का डिसाइड किया। आपको जो ये मेरी मेन्यू प्लानिंग दिख रही है, इसमें मैं जीरा राइस लिखना भूल गई हूँ, पर मैंने उसे भी बनाया था। अचार, सलाद, पापड़ तो रहता ही है। इसके बाद इसे बनाने में क्या क्या आइटम लगेंगे, इसमें से क्या सामान घर पर मौजूद है और जो सामान घर पर नहीं है उसकी पूरी लिस्ट बनाकर मैंने पतिदेव को व्हाट्सएप कर दी। किसी चीज़ में कितनी क्वांटिटी लगेगी ये भी मम्मी से पूछकर मैंने लिख लिया, क्योंकि हमारी मम्मी का मेजरमेंट खाने के मामले में बहुत ही परफेक्ट रहता है। घर कितना भी साफ सुथरा पड़ा हो, चाहे हम कितनी भी रेगुलर सफाई करते रहते हों, पर अगर कोई आने वाला हो तो हमें सभी जगह कुछ ना कुछ गंदगी दिखने ही लगती है। इसीलिए सबसे पहले मैंने पूरे घर की साफ सफाई की। मेरे पास 3 दिन का ही टाइम था, ज़्यादा हड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए लास्ट वीक राखी का ही एक छोटा सा ही वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। रेगुलर सफाई होती रहती है, इसलिए एक दिन में ही मेरी ऊपर से नीचे तक की पूरे घर की साफ सफाई हो गई थी। इसके बाद जो भी डेकोर आइटम, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, वो सभी मैंने आज यानी 2 दिन पहले ही चेंज कर दिए। अपने रूम को भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करके और उस पर बेडशीट बिछा दी। बच्चों के रूम में भी मैंने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बेडशीट बिछा दी।
किंतु परंतु लेकिन हमें अभी 2 दिन इसी पर सोना भी है, तो इसीलिए मैंने एक रेगुलर बेडशीट इसी के ऊपर बिछा दी और इसी तरह बच्चों के रूम में भी बिछा दी। इसको बिना प्रॉपर फोल्ड किए ही बिछाई है, जिससे ऊपर की बेडशीट उठाने में नीचे की बेडशीट डिस्टर्ब ना हो। नीचे भी इसी तरह से बेडशीट एंड कुशन कवर्स चेंज करके सब कुछ अच्छे से डेकोरेट कर दिया। ये प्यारा कॉर्नर तो मेरे पतिदेव ने सजाया है। ये तो मेरा फेवरेट पॉट है। इसे मैंने शादी के समय बनाया था। इसे आज भी बहुत संभाल के रखा है। सब कुछ क्लीन करके डेकोरेट कर दिया है। 2 दिन मुझे इन सभी चीज़ों पर अपना टाइम और माइंड ना लगाना पड़े। फाइनल डे फाइनल टचअप तो मेरे पतिदेव खुद ही कर देंगे। The next day. खाना बनाने से संबंधित जितनी भी प्रिपरेशन मुझसे आज हो सकती है वो सभी मैं आज ही कर लूँगी, जिससे नेक्स्ट डे मेरे पास काम का लोड कम रहे। चटनी, नान, गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती मैं आज ही सुधार के रख ले रही हूँ। सैलेड के लिए गाजर छील के भी रख ले रही हूँ। कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सैलेड डेकोरेशन करते समय ही माइंड में आता है कि इसे कैसे कट करना है। दही कॉर्न भिंडी के लिए भिंडी की दोनों साइड कट करके और बीच में चीरा लगा के कीड़े वगैरह चेक करके 2-3 पार्ट में कट करके फ्रिज में रख लूँगी। टोमेटो सूप बनाने के लिए टोमेटो के ऊपर इस तरह से प्लस में कट लगा के कुकर में आज ही बॉईल करके रख रही हूँ। इस तरह से कट लगा के बॉईल करने से इसका छिलका आसानी से निकल जाता है और इसको छलनी से छानने में परेशानी भी नहीं होती है। बॉईल करते समय ही दालचीनी, लौंग और छोटी हरी इलायची डाल देने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। स्वीट्स में मैं दही हांडी बना रही हूँ, तो इसके लिए दही को मैंने कपड़े में डालकर पानी निकालने के लिए रख दिया था। कभी कभी हमें मलमल का कपड़ा नहीं मिल पाता तो मैं इस तरह से अच्छी वाली थोड़ी मोटी कैरी बैग का रीयूज़ इसके लिए कर लेती हूँ। काजू पनीर की ग्रेवी के लिए मैंने काजू को गुनगुने पानी में भिगा कर रख दिया था। टोमेटो सूप के लिए टोमेटो बॉयल हो रहे हैं, तब तक मेरी बंगाली दही हांडी भी बन रही है। बंगाली दही हांडी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये मेरी बंगाली दही हांडी खाने में जितनी टेस्टी और लाइट होती है उतनी ही खूबसूरत देखने में भी होती है, जैसे कि बाजार से लाए हों। खाने के बाद जब एक साथ बैठते हैं तब कोई डेजर्ट या आइसक्रीम सर्व की जाती है, तब मैंने उस समय इसे सर्व करने की प्लानिंग की है। क्यों जी, लग रही है ना एकदम सुंदर? अब भीगे हुए काजुओं को पीसकर इसी जार में ही फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कल निकालने के बाद थोड़ा दूध डालकर जार को मिक्सर में फिर से चला दूंगी, जिससे सारा पेस्ट निकल जाएगा। ग्रेवी के सभी टमाटर की प्यूरी बनाकर आज ही सिंपल ग्रेवी बना लूंगी। फ्रूट रायता के लिए फ्रूट्स को छीलकर कट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एप्पल एंड पाइनएप्पल को भी छीलकर कट कर लूँगी। अनार को भी छीलकर दाने निकाल कर रख लूँगी, बट आज मिक्स नहीं करूँगी। बनाना तो कल ही कट करूँगी। काजू पनीर, दाल मखानी और दही मसाला भिंडी तीनों में ही टमाटर की ग्रेवी लगेगी, इसीलिए मैं सिंपल ग्रेवी आज ही बना रही हूँ, क्योंकि इसे बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए टोमेटो सूप के लिए मेरे टोमेटो कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसका छिलका कितनी आसानी से निकलकर अपने आप अलग हो रहा है। अब सभी छिलका उतारकर थोड़ा ठंडा होने पर मैं मिक्सी में पीस लूँगी। इस तरह से बहुत जल्दी और आसानी से हम स्ट्रेनर की हेल्प से छान भी सकते हैं। मैंने बच्चों को फ्रूट्स कट करने के लिए दे दिए थे, तो मुझे हेल्प मिल गई। अब ये फ्रूट्स काले ना पड़े, इसके लिए मैं थोड़ा सा दही डालकर फ्रिज में रख दूंगी। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे।
दाल मखानी बनाने के लिए उड़द की दाल और राजमा को मैं सादे पानी से धोने के बाद हल्का गर्म पानी डालकर रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दूंगी। ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, ग्रेवी रेडी हो गई है। इतनी सारी ग्रेवी बनाने में मुझे 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगा और साथ में ग्रेवी बनाते समय जो छींटे उड़ते हैं उससे गैस चूल्हा, काउंटर टॉप और यहाँ तक कि नीचे ज़मीन तक ग्रेवी से गंदी हो जाती है। इसीलिए बेस्ट यही रहता है कि हम मेहमानों के आने के 1 दिन पहले ही प्लेन ग्रेवी बना के रख लें, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा। ग्रेवी की वजह से जो गंदगी हुई है वो फाइनल डे नहीं होगी। The next day. आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, संडे का दिन भी है तो सभी देर तक सो रहे हैं। इसीलिए मैं जल्दी उठकर सबसे पहले मॉपिंग का काम निपटा ले रही हूँ। झाड़ू तो मैंने कल शाम को ही बहुत ही अच्छे से निकाल दी थी। सिर्फ किचन में एक बार थोड़ी सी झाड़ू निकालकर मैंने सीधे पोछा ही लगा दिया है। अब इसके बाद नहाकर मैं सीधे किचन जा रही हूँ। उड़द की दाल राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। फ्रूट रायता भी मैं कंप्लीट करके फ्रिज में रख दे रही हूँ। इसके बाद नान के लिए मैदा लगा के रख दूंगी। टमाटर की ग्रेवी पहले से बनी होने के कारण मुझे बहुत ही आसानी हुई सभी चीज़ों को फटाफट से बनाने में। दाल मखानी में मखाने डालने के बाद सिर्फ ऊपर से बघार या तड़का लगाना है। टोमेटो सूप भी फटाफट से बन गया है। पनीर और काजू डालने के बाद मेरी काजू करी भी बन गई है। और इसी के साथ दही मसाला भिंडी सभी कुछ रेडी है। सभी चीज़ों को सर्विंग बाउल में डालकर बाकी बर्तनों को मैंने डिश वॉशर में लगा दिया है। इतना सब आइटम बनने के बाद भी मेरा किचन काउंटर टॉप पूरा खाली और क्लीन हो गया है। अरे पर ये सारे खाने के आइटम गए कहाँ? हाँ जी, यहाँ है मेरे स्टोर रूम में। स्टोर रूम का वीडियो तो आपने देखा ही है। जो ये स्पेस खाली है यहाँ पर ही जब कोई मेहमान आते हैं या फिर कोई किटी पार्टी होती है तो सारा खाना बनाकर पहले से ही मैं बनाकर यहाँ रख लेती हूँ, जिससे मेहमानों के आने के पहले ही मैं पूरी तरह से फ्री रहूं और मेरा किचन पूरा क्लीन और काउंटर टॉप पूरा खाली रहे। आज खाना सर्व करते समय सिर्फ मुझे गर्मा गर्म नान ही बनानी पड़ेगी, बाकी सभी चीज़ों को मैं माइक्रो में रीहीट कर लूँगी, जिससे मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। मेहमानों के आने में भी टाइम है, इसलिए डाइनिंग टेबल में क्रॉकरी को भी पोंछकर पहले से ही सेट कर दिया है। सेंटर वाले बड़े बाउल को मैं खाना सर्व करने से पहले हटाकर रख दूंगी। टेबल पर कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं रखे हैं, जिससे सर्विंग आइटम रखने के लिए स्पेस रहे। सैलेड भी रेडी हो गया है। कलाकंद तो बहुत टेस्टी बने हैं, मेरे पतिदेव तो उंगलियां ही चाटते रह गए। बंगाली दही हांडी को देखकर कोई कह सकता है इसे मैंने घर पर बनाया है। चलिए आपको भी टेस्ट करा देते हैं। पान की ट्रे तो मैंने अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई ही थी। अपनी बगिया से पान लाकर मैंने पान भी लगा लिए हैं। अपने सम्माननीय गेस्ट के लिए मैंने टीके की थाल और उपहार स्वरूप एनवलप्स रेडी कर लिए हैं। अभी तक तो मेरे गेस्ट नहीं आए हैं, पर अपना सभी काम कंप्लीट करके मैं अतिथियों के स्वागत के लिए रेडी हूँ। दोस्तों वैसे तो ये पूरी प्लानिंग मैंने 15-20 लोगों की है, पर अगर मेरे घर में 50-60 लोगों की किटी पार्टीज भी होती थी तो भी मैं इसी तरह अकेले सिस्टमेटिक सारा काम करके खूब मस्ती धमाल करती थी और हर एक पल को खूब एंजॉय करती थी। रियली आई मिस किटी पार्टीज।
सच में बहुत मुश्किल था जब मेहमान घर पर आ रहे हों और मैं काम के साथ में कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पर मैंने वो भी किया क्योंकि आपके साथ ये वीडियो शेयर करना था। अब तो मेरा हक बनता है आपके साथ एक लाइक और शेयर की उम्मीद करना। तो इस तरह से मैंने अपने घर पर आए हुए अतिथियों को पूरा टाइम देकर उनका आदर सत्कार किया। तो दोस्तों अब आप ही बताइएगा कि क्या मेरे अतिथि मेरे मेहमान नवाजी से खुश हुए होंगे? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।